आइए हम लोग ले चलते हैं, आज बॉयज़ के चौथे दिन में आप हैं। मॉडर्न सेंटर के बैनर तले ग्रामर में बॉयज़ हम लोग चला रहे हैं और एडवांस टाइप्स में आप 6 टाइप को लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं आखिर क्यों नहीं हम लोग आगे बढ़े। आइए अब हम लोग चलते हैं इसके पहले टाइप को लेकर के, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। धैर्य रखें, हम सभी लोग बढ़िया से समझें, ये हमारी सोच होनी चाहिए। अभी मौखिक जो बोला है वही लेके मैं आया हूँ। सबसे पहले आप देख लो मुन्ना और मुन्नी, सब लोग क्या हम देने वाले हैं, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। अब आप देखते हो इसके शुरू में क्या है, लेट अस। इसी लेटस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स का ही कहीं लिखा होगा, LET, अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स। लेटस गो एंड लेट्स गो, लेटस डांस लेट्स डांस, एक ही चीज है। प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट जब भी हो तो आप लेटस या लेट्स को हटा दोगे और इसके जगह दोगे इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट, वी शुड। चूंकि अस वी से बना है अतः यहां तक हम लोग ले चलेंगे, इट इज सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट, वी शुड। अब शुड के बाद लफड़ा नहीं लेना है, ये जितने B1 प्लस ऑब्जेक्ट हैं ये B1 ऑब्जेक्ट को हम लोग डालेंगे, नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। सर आपने तो कहा था कि पैसिव में B1 को V3 किया जाता है टेंस बेस्ड, या जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था या जहां जो रूल थी। जब भी एडवांस में आपने सब्जेक्ट को छुपा हुआ देखा तो वहाँ पर मैं बाहर से V3 को लाते हैं, और जब बाहर वाली ज़िंदगी में आ गई तो अंदर वाले को कुल छोड़ दो, उसको भी छेड़ कर सेम पावर में मत रखो, नहीं तो फिर तो दिक्कत होगी। एक ही आपको चाहिए ना। तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड क्या है, बाहर से आपने सेंस के अनुसार लाया, अतः अंदर वाले को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप क्वेश्चन को देखो, लेट अस एंजॉय, हम लोग मस्ती करें, मजा लें, आनंद लें। अब हम लोग आनंद लें यानी हम तुम दोनों मिल के लेना चाहते हैं, तो इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट वी शुड। अब जो बच गया एंजॉय उसको डाल देंगे। देखिए लेटस को आप हटाइए या लेट्स को हटाइए, इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट वी शुड, इतना तक तो हमें देना ही देना है। अब जो वह बच गया उसको लास्ट में वैसे ही डाल दो, कोई लफड़ा। दूसरा है लेटस डांस, अब मान लो हम बढ़ा देते लेटस डांस ऑन द स्टेज, लेटस डांस नाउ, कुछ भी होता केवल लेटस को हटा दो, इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट दे दो, और बाकी जो B1 ऑब्जेक्ट हो तो डाल दो, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो डाल दो केवल B1 को, यानी जितना बचा हुआ डाल दो। आ जाओ कंप्यूटर जी, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और इनको बताइए कैसे डाला जाता है। देखिए फिर से मैं लेकर के चल रहा हूं, आपको बेहतर ढंग से समझोगे तो ऑब्जेक्टिव बनेगी। लेटस डांस, अब इस लेटस को हटाना है या लेट्स को हटाना है, इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड भी हाँ हो सकता है, दैट वी शुड डांस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में सेटर आपको प्रपोज देता है या सजेस्टेड देता है, उस पर निर्भर करता है। अतः वही दोनों फार्मूला को याद रखेंगे एंड वी शुड के बाद वही B1 ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन का भाग है डाल देना है। चलो ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग आने वाले हैं, लेटस गो नाउ। अब हम लोग मन से यदि बना लें, इट इज प्रपोज या सजेस्टेड दैट वी शुड गो नाउ, है ना। अब हम देखेंगे इट इज प्रपोज या सजेस्टेड दैट वी शुड गो नाउ, आंसर बी में हमें मिल रहा है, बी में मिलेगा, ठीक ना। हम लेंगे ऊपर थोड़ा सा और देखेंगे कैसे। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा ऊपर ले चलिए, अब तो दिखाना, देख लिए तो आपका आंसर कौन सा हुआ, बी, इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट वी शुड गो नाउ। गो नाउ यहाँ था ना, उसको डाले, इसके बदले में इतना डाले, तो अब डालो, डाला हुआ है, केवल चुनना है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस चलते रहना है, धराधर बनेगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर अपनी नजर रखिए आप। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 उसी का पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग ले चल रहे हैं।
हल्का सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना ही हो। आइए नजर दोहराइए, सभी अच्छे हैं। लेटस आप देख ही रहे हैं, टेक टी। हम लोग चाय पिए, चाय पी लें। अब लेटस को हटा करके हम लोग इट इज प्रपोज दैट वी शुड, यहाँ कहाँ है, इट इज प्रपोज या सजेस्टेड दैट वी शुड, आ टेक टी या टेक टी, यानी आंसर फिर से बी हुआ। सर सी में दिमाग लगा कर देखो, प्रोहिबिटेड दे दिया, ए में लेटस उतार दिया, ये सारे ऑप्शन तो कट जाएंगे। फार्मूला आपके साथ, फिर घबराने की क्या बात, खड़ा है कुमार फिर होगा बीमार, ना 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 रे, एकदम आगे चलो। लेटस वॉक नाउ, क्वेश्चन है मुंह से बना लो, आंसर मिल जाएगी। इट इज प्रपोज या सजेस्टेड दैट वी शुड वॉक नाउ। अब आओ बाबू, तीसरा का ऑप्शन देखो, मिला। आंसर यदि पूछा जाए तुमसे कौन सा आंसर है, तुम तो बता दोगे शायद। इट इज प्रपोज्ड या सजेस्टेड दैट वी शुड वॉक नाउ। सर इसमें लेटस का लेटस कर दिया, लेटस का लेटस कर दिया, ये सब तो गलती हो गया। डन तब होता जब आंसर्स हमारे नहीं होते। इसलिए ठीक से देखिए बाबू, आप ठीक से देखोगे तो पाओगे, बेहतर आंसर चुनना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मत करो इंतजार, आगे बढ़ो कंप्यूटर जी। यस सर, कहीं डी में नन ऑफ दी देता तो उससे क्या, हमें लेटस के बदले में देना है इट प्रपोज या सजेस्टेड दैट वी, और वी के बाद क्या देना चाहिए, शुड। और शुड के बाद तो जो बच गया बबुआ उतार देंगे ना, सॉल्व द प्रॉब्लम। ध्यान देना है, ये चीज होगा आगे। बोर्ड पर रुका गया है, काटी गई है आपको समझाने के लिए, कहीं कहीं पर रुकते हैं, लिखते हैं ताकि आपका ध्यान यहाँ पूरा रहे। आइए, ये आंसर हमको मिलना चाहिए ना आंसर में। तो कंप्यूटर जी जब पहले साफ कर दीजिए, और साफ करने के बाद बच्चों को ऑप्शन दीजिए। आइए, सी सही हुआ, लेकिन सी सही कैसे हुआ देख लो, उसका पार्ट आंसर तुम्हारे साथ है ही। अब घबराने की क्या बात है, सारे चीज मिल रहे हैं आपको। अब हम लोग टाइप अगला आने वाले हैं, जरा इसको गौर से देख लो, आंसर मिला लो, और फिर हम लोग चलते हैं। 7th टाइम, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा इट इज टाइम या नाउ टाइम से शुरू होगा। फिर B1 प्लस ऑब्जेक्ट आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था, या पढ़ने का समय है इट इज टाइम टू रीड, या बच्चा से प्यार करने का समय है इट इज टाइम टू लव द चाइल्ड। अब इसको कहेगा पैसिव में बदलो, तो घबराना नहीं, इट इज टाइम या इट इज नाउ टाइम को उतार देना, और टाइम के बाद फॉर लगा देना, और फॉर लगाने के बाद अंत वाले ऑब्जेक्ट को रख देना। तब टू को टू बी में बदल देना, जहां जहां टू रहे पीछे पढ़े थे टू बी में बदल देंगे, और V1 जो बचा उसको V3 में, बस खत्म। इसलिए घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आओ मुन्ना, हम ले चलते हैं। इट इज, हमें ध्यान देना है, जब भी इट इज टाइम रहे या इट इज नो टाइम रहे, नो निगेटिव में होगा, नो रह भी सकता है, नहीं भी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इट इज टाइम रहे, इट इज नो टाइम रहे, लेकिन 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, आप घबराना ही नहीं। इट इज टाइम या नो टाइम रहे, उसको उतार देना, यानी उतरा हुआ रहेगा, केवल 4 लगा देगा। क्या लगा देगा, 4। ये 4 के बाद इसी ऑब्जेक्ट को डाल दोगे, और तब 2 को 2b में बदल करके जो V1 बचा उसे लास्ट में V3 कर दोगे। बाय लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि शुरू का इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है जो दिन महीना समय बताने के लिए आता है, अतः इट शुरू में ही आ गया, फिर पलटी मारने की जरूरत नहीं है। एडवांस में यही सब थोड़ा हट के सीखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। बंधु, मार्क्स लेने हैं और गुणवत्ता बढ़ानी है, थोड़े से मेहनत करने पड़ेंगे। चैटिंग में व्यस्त मत रहिए, पढ़ने टाइम में खूब पढ़ो, लड़ने टाइम में खूब लड़ो। चैटिंग करनी है, यदि आपकी है किसी से दोस्ती, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रात में ले जाइए, शाम में ले जाइए, बचे हुए टाइम में थोड़ी से कन्वर्सेशन कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, दिमाग दिल हल्का हो जाएगा। परंतु पढ़ने के टाइम में ना जी, ठीक बात नहीं है, ठीक ना। अभी कुमार, तुम्हें भी देखते हैं, तुम्हारे भैया से भी शिकायत हो गई, और फिर भी तुम वही काम कर रहे हो। पढ़ो भाई, पढ़ो। देखो, इट इज टाइम टू क्लोज द गेट,
अब देखोगे इट इज टाइम टू क्लोज द गेट, यहाँ पर क्वेश्चन है ना, देखो इट इज टाइम टू क्लोज द गेट। अब पहले इट इज टाइम को इट इज टाइम फॉर में उतार दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को द गेट को यहाँ ले लो, तब टू को टू बी में बदल दो, अब V1 को V3 में बदल दो। बोलो हो गया कि नहीं? अब हो गया तो हमें ऑप्शन ढूंढना है, और आसान होगा, थोड़ा दिमाग में है थोड़ा ऑप्शन में मिल जाएगा। आइए हम लोग देखें, ऑब्जेक्टिव सीरीज लाया जाए कंप्यूटर जी, इसको ऊपर करके 4 ऑप्शन दिया जाए साथ में। हाँ रोकिए रोकिए कंप्यूटर जी, बहुत घबराने की बात नहीं है, बच्चे सभी अच्छे हैं। जब देखना है बच्चों को, इट इज टाइम टू ओपन द विंडो। अब इट इज टाइम को हम इट इज टाइम फॉर कर लेंगे, इट इज टाइम फॉर नहीं है इसमें तो गलत, इट इज टाइम फॉर है, यहाँ भी है। अब हमको इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, अब दो में आ गया, दिक्कत तो होगी। अब हमें नियम को देखना है कि ऑब्जेक्ट को पहले रखना है फॉर के बाद। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो। द विंडो सर इसमें भी है, द विंडो इसमें भी है, बड़ा लफड़ा है। नहीं कुछ नहीं लफड़ा है, थोड़ा सा और देखना भाई। यहाँ पर टू है ना, टू को टू बी में बदलना था, यहाँ टू बी है लेकिन यहाँ पर टू बी नहीं है, अतः यह गलत हो गया। अब टू बी के बाद V1 को V3, ये V1 क्या हो गया? V3। आंसर कौन सा हुआ? बी। हमने एक बनाया समझाया, क्या दूसरी बनाने की ताकत आप में नहीं होगी? होगी, मुझे मालूम है। मैं देखता हूँ चैटिंग बहुत लड़के BC D करते रहते हैं, गुड़िया वगैरह सब, ध्यान बहुत सारे लोगों पर है, परंतु कभी कभी जो चुटपुट जवाब देता है उस पर ज़्यादा ध्यान चला जाता है, जल्दी चला जाता है, कुछ लोग चैटिंग में व्यस्त हो जाते हैं। आइए देखिए, हाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, इट इज टाइम टू लव द चाइल्ड। अब मुन्ना इट इज टाइम टू लव द चाइल्ड आ गया, तो सर इसको तो हम लोग बर्दाश्त करेंगे क्या? जी हाँ, इट इज टाइम को इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर दोनों में है सर। अब तो लफड़ा होएगा? नहीं होएगा रे, पहले ऑब्जेक्ट को डालेंगा, ऑब्जेक्ट भी सर है यहाँ भी सर। अब क्या होएगा? अब टू को टू बी में बदलो, तो टू को टू बी में बदल दिया सर, यहाँ पर है लेकिन यहाँ तो वाज टू कर दिया था, गया तो टू बी हो गया। अब B1 को V3 करना है, लव का लव्ड। आंसर कौन सा सही हुआ? ए। CD में अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपको ए मैंने बांट दिया क्योंकि आंसर आपका रूल पूरा मिल रहा है। इट इज टाइम फॉर द चाइल्ड टू बी लव। नाउ नेक्स्ट कंप्यूटर जिसका ऑप्शन दिखा दीजिए, कम से कम बच्चे को संतुष्टि हो और तीसरा क्वेश्चन लाया जाए। तो सर यदि हम मान लेते हैं कि तुम कहता कि नहीं सर सी भी तो आंसर हो सकता है, जब मिला लो इट इज टाइम फॉर द चाइल्ड तक तो ठीक ही है, यहाँ इज दे दिया, टू बी के साथ यहाँ पर इज नहीं होगा, ठीक है। टाइम फॉर वाला में इज पहले ही ले लिया सहायक क्रिया, अतः देखना है, पूरा देखना है। एक में था वाज, इसमें इज, अतः ये भी रॉन्ग हो गया। और नन ऑफ दी तो तब होता जब आंसर्स नहीं होते। अब आइए, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, फिर इट इज टाइम को इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर, इट इज टाइम फॉर। अब तो सब दिक्कत है। द बेल ऑब्जेक्ट है, द बेल किस में है? इसमें द नहीं है, कटा, ये बाकी इज भी है, ये भी बेल है, वाज है, कटा। द बेल यहाँ आ गया, और टू का टू भी यहाँ आ गया, और V1 का V3 यहाँ आ गया। आंसर सी हुआ। आंसर्स देखने ठीक से। क्वेश्चन नंबर 4 लाई जाए। अब आप आंसर देखो बाबू। इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट इज टाइम फॉर, इसमें फॉर नहीं है, गया। इट इज टाइम फॉर है। अब इंग्लिश आना चाहिए, ऑब्जेक्ट इंग्लिश भी है, लेकिन टू का टू भी होएगा, ये सही है, इसमें इज टू भी लगा दिया, गलत हो गया। अब V1 का V3, लर्न का V3, लर्न होएगा, आंसर बी हुआ। देख लो, चौथा का बी आंसर दिया हुआ है। आंसर सीट भी आपके साथ होगा। हो सकता है समझाने के क्रम में कहीं ज़्यादा हम बोलने में एक्साइटेड हो जाएं, आपको समझाने के क्रम में हो सकता है कहीं टिक मर जाए, फिर से आप क्वेश्चन बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। मटेरियल्स आपके लिए तैयार है, प्रशासन 21 से लगभग दे रही है, परमिशन मिलने लगेगी, धड़ल्ले बुक वगैरह सब इसी महीना में ले जाइए और खूब बनाइए, खूब पढ़िए। आइए।
एक नोट है, जहाँ इसको भी समझ लेना है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, यदि वाक्य देयर इज या वाज प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 हो, ठीक ना, जैसा ध्यान देना है, यदि देयर प्लस इज या वाज प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 प्लस डॉट 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 हो, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस V1 हो, तो ध्यान देना है मुन्ना, नाउन के बाद टू है, बस नाउन तक उतार देना, चाहे देयर से शुरू हो या किसी सब्जेक्ट वाला हो, नाउन तक उतार लेना, और नाउन के बाद जहां टू है वहां टू भी दे देना, और V1 को V3 लास्ट में पैसिव वॉइस बना देना, जैसे आई हैव अ पेन टू राइट। अब इसको पैसिव बनाओगे, आई हैव अ पेन टू बी रीडन विथ, आई हैव अ पेन टू राइट विथ, आई हैव अ पेन टू बी रीडन विथ, इस तरह से बनाओगे। आई हैव अ फ्रेंड टू टॉक, मेरे को बातचीत करने के लिए एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड टू बी टॉक्ड, अब विद रहेगा तो विद, टू रहेगा तो टू, लास्ट में जो रहेगा दोगे, नहीं रहेगा नहीं दोगे, यानी लास्ट में जाकर टू को टू भी कर दोगे, V1 को V3 पूरा उतार दोगे। देखते हो ना, हो तो वाक्य को नाउन तक उतार लें तथा टू को टू प्लस V1 को टू बी प्लस V3 में बदल दें, बस इतना ही कुछ करना है। जैसे मान लो हम देते हैं देयर इज अ बुक टू रीड, या हैव अ बुक टू रीड, मेरे को पढ़ने को किताब है या पढ़ने के लिए किताब है। अब पैसिव में कोई कहे बनाओ तो क्या करोगे, कुछ नहीं, यहां तक उतार लो, और टू प्लस V1 को टू बी प्लस V3 में बदल दो, हो गया। रीड का V1 V2 V3 सब रीड हो जाता है, लेकिन उच्चारण बदल जाते हैं, रीड रेड रेड, ठीक है ना, इस तरह से। आइए हम लोग चलते हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें दीजिए कंप्यूटर जी। तो ये बच्चा जब तक क्वेश्चन नहीं देखेगा तब तक समझेगा नहीं। आओ हम लोग क्वेश्चन जरूर देते हैं। अब देयर इज अ पेन, नाउन यहां तक है, टू को टू भी में बदल देंगे, V1 को V3, जो शेष रहेगा उसको उतार देंगे। देयर इज अ पेन, टू को टू भी, राइट का रिटन V3 विद, आंसर आपका ए सही है। सर इसको ले जाते तो वाज कर दिया गलत, यहाँ हैज कर दिया गलत, यानी सारा उतारना है बंधु, केवल टू जहां रहे टू बी प्लस V1 को V3, सब सिंपल है ना। आगे कंप्यूटर जी क्वेश्चन बढ़ाया जाए। देयर वाज अ चाइल्ड टू लव, प्यार करने को एक बच्चा था तो था, टू की जगह टू भी कर दो, V1 को V3, वहां की कुछ नहीं। तो देयर वाज है, अब हमें खोजना होगा कि देयर वाज कहां पर मिल रहा है। देयर हैज आ गया, ये गलत, देयर इज आ गया, ये गलत, देयर वाज अ चाइल्ड यहां तक तो हमें उतारना है, देयर वाज ए चाइल्ड, और टू को टू बी में बदलना है तो टू भी यहाँ है, और V1 को V3 करना है तो V3 यहाँ है। आंसर आपका सी सही होगा। इसी तरह हम क्विज में पूछेंगे, क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आप लोग को बनाना है, फिर सही बोलने वाला कभी कभी नाम भी बोलेंगे स्क्रीन पर देख करके, तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। टेस्ट प्रायः हम YouTube पर में लिया करेंगे, ताकि ऐप में कभी कभी भीड़ हो जाती है तो दिक्कतें होती है, बच्चे कहते हैं आधा दिखता है पूरा दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको मोबाइल नहीं चलाने आता है, या फिर कम कीमत की मोबाइल होगी, थोड़ा सा कीमत बढ़ाइए, अच्छे रखिए। आगे आइए, ही इज अ मैन टू एडमायर, तो पहले तो ही इज अ मैन तक हम लोग उतार लेंगे, और टू को टू भी, एडमायर्ड का एडमायर्ड, ही हैज यहाँ कर दिया, आंसर गलत। पहले ऑप्शन को ऊपर लाते हैं। कंप्यूटर जी आप थोड़ा बच्चे के लिए मेहनत कीजिए, आप ऑप्शन को ऊपर कीजिए। यस कंप्यूटर जी बहुत अच्छे, रोकिए जा, देखो मेरे बच्चे, ही इज अ मैन, ही हैज बीन कर दिया, ही वाज ए मैन कर दिया, ही इज ए मैन चाहिए, ही इज अ मैन, टू का टू भी हमें चाहिए है, एडमायर्ड का एडमायर्ड चाहिए, V3 है। आंसर सी सही होगा। थोड़ी सी दिमाग लगाओ ना, मैं तुम्हें चलाता हूं तुम चलो, मैं मार्गदर्शन करता हूं तुम आराम से चलते रहो, जो दिक्कतें हो मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हारी दिक्कतों को तुम्हारे तक रखता हूं,
मैं तुम्हारे दिक्कतों को तुम्हारे से हटके किसी और को शेयर नहीं करता हूँ, इसलिए बोलोगे मैं सोल्व कर दूंगा, बताऊंगा। आराम से देखो, देयर इज नो फ्लावर टू प्लग। नो लगने से कोई हाल चाल में गड़बड़ी नहीं आती, निगेटिव सेंस हो गया, उससे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अब हम लेंगे, पहले देयर वाज नो कर दिया तो वाज कर दिया तो गलत। और ऑप्शन दीजिए कंप्यूटर जी, ये चौथा का ऑप्शन हमें चाहिए, देयर इज नो फ्लावर टू बी प्लक्ड। तो देयर इज हमको एक ही में मिल रहा है, वो कहां पर है? आंसर बी में हम लोग देखते हैं, देयर इज नो फ्लावर टू का टू बी प्लक का प्लक, इसमें हैज नोट कर दिया, ये भी गलत। अतः आंसर भी आपके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब थोड़ा हट के हम लोग एडवांस में और चलेंगे। सब्जेक्ट छुपा हुआ है और V1 प्लस ऑब्जेक्ट या V1 प्लस अदर वर्ड्स वाले हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए सिखाते हैं। नेक्स्ट टाइप 8वीं यानी टाइप 8। अब ये देखो, एक्टिव और पैसिव, V1 प्लस अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड्स हैं, कोई प्रीपोजिशन होगा, समय स्थान होगा, इसमें या तो ऑर्डर की बोध होगी, आदेश का, या फिर हम लोग एडवाइस करेंगे, सलाह करेंगे, बढ़िया बढ़िया बात हो उसमें एडवाइज्ड हो जाएगा। ऑर्डर वाला में ऑर्डर, चूंकि V1 को V3 करना है सेंस के अनुसार, और इस V1 को ऑब्जेक्ट को नहीं बदलना है। जैसे हम देखें पहले, इसमें यू छुपा हुआ है, अतः जब भी V1 प्लस अदर वर्ड्स हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू, बढ़िया बढ़िया बात हो तो ऑर्डर टू के जगह एडवाइज टू। अतः जो V1 प्लस ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स है, इसको ऐसे ही उतार देंगे, यानी नो चेंज। सर फिर नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से ले आए हैं V3, अंदर वाले को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप देखो, जैसे मैंने कहा स्टैंड अप, आदेश दिया उठो, गो आउट, बाहर जाओ, कम इन, अंदर आओ, सिट डाउन, बैठो, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। इस तरह से हम लोग जो बोलते हैं वो ऑर्डर की बोध है, उसमें करेंगे यू आर ऑर्डर टू, और जो रहेगा उतार देंगे। बड़ी सिंपल है, बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे, जो वॉक डेली, टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, नहीं, बढ़िया बढ़िया बात कहेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इट इज ऑर्डर्ड नहीं करके, यू आर ऑर्डर्ड नहीं करके, यू आर एडवाइज टू। एडवाइज का मतलब सजेस्टेड टू, और फिर V1 ऑब्जेक्ट उतार देंगे, कोई चेंजिंग नहीं। जैसे आप देखो, स्टैंड अप, ये V1 है, अदर वर्ड्स है, यू आर ऑर्डर्ड टू, इतना जोड़ने के बाद सीधे स्टैंड और अप, कोई दिक्कत नहीं ना, देख लो। इस तरह हम लोग बढ़ेंगे। चलिए दूसरा दीजिए कंप्यूटर जी ऑप्शन। अब देखो भैया क्या लगा हुआ, सिट डाउन। सिट डाउन माने खड़े हो जाओ, फिर यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, इसी में रहता वॉक डेली, बढ़िया बात, या गो स्लोली, वॉक स्लोली, बढ़िया बढ़िया बात सिखाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड नहीं होकर यू आर एडवाइज टू, और उसका V1 प्लस ऑब्जेक्ट को इसे डाल देंगे, कोई लफड़ा नहीं लेना। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तब तक दो ऑप्शन दिए हैं, फिर दो देंगे, समझाने दो मेरे को। गो नाउ यानी यू आर ऑर्डर्ड टू, गो नाउ को उतार देंगे। आंसर तो ऊपर में ही मिल गया, यू आर फॉरबिडन नहीं होगा, अतः आंसर ए सही है। ठीक, हम लोग दूसरा में आते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन भी और देख लीजिएगा, हम दिखाते हैं आपको। बी के बाद सी ऑप्शन क्या था कंप्यूटर जी, दो छुपा करके बच्चे को समझाने के लिए आप रखे थे, टोल्ड आ गया, नोट आ गया, गलत हो जाएगा। दूसरा में आप देखें, रन स्लोली, धीरे चलो। अब धीरे चलो, ये तो बढ़िया बात सिखा रहा है ना, तो बढ़िया बात में ऑर्डर नहीं दे करके हम लोग एडवाइस दे देंगे। एडवाइस नहीं रहता तो हम लोग सोचते कि ऑर्डर भी दे रहा है। यहाँ पर देखो तो आप आ जाओ, रन स्लोली, यू आर ऑर्डर टू स्लोली रन, गायब कर दिया, रन यहाँ आ गया गलत, यू आर एडवाइज टू यहाँ आ गया, रन स्लोली, ये ठीक है। यू आर फॉरबिडन तो होगा नहीं, अतः ठीक से फार्मूला को देखो, यू आर ऑर्डर टू, बढ़िया बात में यू आर एडवाइज टू, अभी V1 ऑब्जेक्ट को नहीं बदलना है बस। अब है वॉक स्लोली, यहाँ भी ऐसा ही होगा, यू आर एडवाइज, फॉरबिडन तो होगा नहीं, ये कटा। ऑप्शन दीजिए कंप्यूटर जी, जब तक ऑप्शन नहीं मेरे बच्चे को आप देंगे तब तक वो समझेंगे कैसे। अब देखो मुन्ना, पहला वाला में फॉरबिडन था, गलत,
दूसरा वाला में हम लोग क्या करेंगे, यू आर एडवाइज टू वॉक स्लोली, हाँ है ना, सही है, प्रोहिबिटेड हो गया, ये भी गलत, वो भी प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम लगता है, फ्रॉम के साथ बिफोर होता है, बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, अतः सीधे फॉर्मूला पर जाइए, यू आर एडवाइज टू वॉक स्लोली, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। देखो मुन्ना, ये तुम्हारा बी हुआ आंसर, तो बी में तुम टिक लगा लो, और यहां पर आ गया आउट, बाहर जाओ, यहां ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं, एडवाइस नहीं, क्या बाहर जाओ। देखो यहां पर क्या होनी चाहिए, यू आर ऑर्डर टू गो आउट, यहां बी आंसर सही होगा। इसमें रिक्वेस्टेड कर दिया, प्लीज काइंडली में रिक्वेस्टेड बताए थे, सब में नहीं। फॉरबिडन मना कर रहा है, ये भी गलत। आंसर आपका कौन सा सही हुआ, बी। अब हम लोग चलते हैं, इसके आंसर को भी आप लोग देख लीजिए, कंप्यूटर जी इसके आंसर्स को दिखा दीजिए, इन लोगों को संतुष्टि थोड़ी सी मिल जाए और अगला फिर चला जाए। सर अभी B1 प्लस अदर वर्ड्स वाला बताए थे, कभी कभी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे कहेंगे टच मी, मुझको छुओ, पोस्ट लेटर, लेटर को पोस्ट कर दो, जो चीज पर फंक्शन पड़ रहा है ना, असर पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखोगे ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, लेट पहले देना, तब ऑब्जेक्ट को रखना, ऑब्जेक्टिव के चेंज नहीं यहाँ पर होगा, और लेट के साथ बी लगता है ऑब्जेक्ट के बाद, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी लगा देना, और V1 को V3 कर देना। जनरल सेंस में, जनरल बात में, यदि अच्छी बात हो, जैसे कहेंगे लव द चाइल्ड, बच्चा से प्यार करो, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इस तरह से अच्छी बातों में रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, आदर करो, अच्छी बातों में हम नीचे वाला लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। और यहाँ लेट उट लगाने की जरूरत नहीं है, बढ़िया बात में बीच में शुड भी दे देंगे, और तब V1 को V3 में बदल देंगे अच्छी बातों के लिए। जैसे पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट कर दो, ये साधारण बात है ना, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड। लेकिन हम कहेंगे लव द चाइल्ड, बच्चा से प्यार करो, द चाइल्ड शुड बी लव। अब हम देखेंगे फॉर्मूला, तब समझेंगे ज़्यादा। आइए, सबसे पहले लेट देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, बी लगाकर V3, अच्छी बात हो, ऑब्जेक्ट देंगे, बीच में शुड बी, और V1 को V3। आइए हम लोग करके सिखाएं। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ी सी होने से दिक्कतें रहेंगी, प्रैक्टिकल देखोगे अच्छा होगा, समझना होगा। आओ उसके बाद ऑब्जेक्टिव में चलेंगे हम लोग। चलिए कंप्यूटर जी इंक दीजिए, हमें काला दीजिए, यस। पोस्ट द लेटर, यहां पर हम देख रहे हैं V1 है, यहां ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग पहले लेट रखेंगे ऐसे वाक्य में, अब द लेटर बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, लेट के साथ हम लोग बी लगाएंगे, V1 का V3 देंगे, यानी आंसर आपका सही है। कॉल द गर्ल, यहाँ कॉल V1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट प्लस द गर्ल को ऑब्जेक्ट को रखेंगे, बी लगा के V1 का V3 कॉल्ड हो जाएगा, ये भी आंसर सही है। लव द चाइल्ड, बच्चा से प्यार करो, या हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये सब अच्छी बात है ना। उसमें हम लोग थोड़ा सा बदल के रखेंगे, ऑब्जेक्ट को द चाइल्ड को पहले लिख देंगे, और बीच में बढ़िया बात में करना चाहिए, होना चाहिए शुड बी, तब V1 को V3, तो क्या हो गया, द चाइल्ड शुड बी लव्ड, बच्चा को प्यार किया जाना चाहिए। इन जो बच्चा को कलम भोग देना चाहिए, कि बच्चा को मारना चाहिए, ऐसी बात नहीं। अब आगे आओ, ऑब्जेक्टिव स्टेज में हम लोग आ रहे हैं। इसको समझने के बाद आइए जी, कंप्यूटर जी बिना मस्तिष्क पर जोर दिए हुए कुछ प्रश्न दीजिए। आ गया, मैंने कहा क्लोज द विंडो, साधारण बात है, तो पहले लेट लगाओगे, द विंडो को लाओगे, तब लेट के साथ बी होता है, लेकिन है इज दे दिया, गलत हो गया। लेट द विंडो, लेट के साथ बी होगा, तब V3, ये सही है। सर ये क्यों नहीं सही, हाँ फिर वाज लगा दिया। अतः बारीकता से देखोगे आंसर तो मिलना है, जाएगा कहाँ। आओ नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाए, बीट रामू, रामू को पीटो। अब लेट लगा दो पहले, रामू है ना, ऑब्जेक्ट है उसको रख दो, लेट रामू, लेट के साथ बी लगा दो, लेट रामू बी, अब बीट का बीटेन V3, लेट रामू बी बीटेन, कहाँ है बी, बीट इज राम,
ये गलत हो जाएगा ना, तो देखोगे थोड़ा सा ये गलत। लेट रामू बी बीटेन, ये सही। सर ये क्यों नहीं होगा? चूंकि बीच में शुड बी कर दिया। शुड बी होता है तो लेट नहीं, लेट होता तो शुड बी नहीं, तो शुड बी बढ़िया वाला में होगा, और लेट जब होगा तो शुड बी नहीं होगा, दोनों दे दिया। अब हेल्प द पुअर, ये भी बढ़िया बात है। इसका मतलब द पुअर शुड बी हेल्प, है ना, लव है तो लव, हेल्प है तो हेल्प। अब देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर है, जरा हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग या जो भी कई क्वेश्चन के टाइप में ही समझ लीजिए। यहाँ पर हेल्प द पुअर, हेल्प है ना, तो हेल्प को हेल्प्ड में होना चाहिए। कौन सी में होना चाहिए? हेल्प। तो हेल्प नहीं है, यहाँ लव्ड है। अतः यहाँ पर नन ऑफ दीज आंसर सही होगा। यदि हमें आंसर को सही चुनना पड़ता तो द पुअर शुड बी यहाँ पर लव्ड के जगह हेल्प्ड कर देता, लव्ड के जगह हेल्प्ड, तो ये भी आंसर हो जाता। तो आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, हेल्प को लव्ड कर दिया। अतः ये आंसर नहीं लेकर के नन ऑफ दीज आप ले लो, कहीं आंसर में होगी तो हम कर देंगे। आइए, तो आंसर कौन सा है? ए होता जब हेल्प्ड हो जाता तब, नहीं है। अभी आंसर डी हमने लिया है। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक ना, रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो रिस्पेक्ट द एल्डर्स में हम लोग लेंगे, बढ़िया बात है। द एल्डर्स ऑब्जेक्ट को पहले ले लो। ऑब्जेक्ट को क्या करोगे? पहले ले लोगे। कहाँ है एल्डर्स? यहाँ भी है, यहाँ भी है। बढ़िया बात में शुड भी होना चाहिए। V1 का V3 आंसर बी होगा। कौन सा आंसर होगा? बी। अब इसमें देखो आंसर ए तब सही होता जब लास्ट में हेल्प होता, लेकिन हेल्प नहीं था, तो इस स्थिति में आंसर डी मेरा सही था, क्योंकि हेल्प नहीं था। तो ए तब होता जब हेल्प हम कर दिए तब, इसलिए तीसरा में हमने आंसर ए भी दिया था मानने के लिए, लेकिन इसका सही आंसर कौन सा हुआ? डी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चले हम लोग, चलिए। अब हमें करना क्या है? हमें करना होगा 10वां लाएंगे और इसके साथ विराम की स्थिति भी आएगी हमारी। डोंट लगा दिए या नेवर लगा दिए, निगेटिव हो गया, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट दे दिए। आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड्स हो, पहला वाला देखो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू या यू आर एडवाइज नॉट टू, नॉट टू लगा दोगे निगेटिव हो जाएगा। या लेट वाले से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी के जगह नॉट बी, प्लस V1 के जगह V3। यदि बढ़िया बात है तो वही ऑब्जेक्ट प्लस शुड के जगह शुड नॉट बी, शुड बी के जगह शुड नॉट बी, और V1 को V3, यानी सेंस आपका होना चाहिए, उसी का निगेटिव है। ऐसे कई एक रूल है। आइए, डोंट या नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, यू आर फॉरबिडन टू प्लस V1, फॉरबिडन मना किया जाना है, बेहतर है। इसको नहीं आप समझते तो यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज नॉट टू दे करके V1 प्लस ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। इसको भी नहीं तो यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, फ्रॉम के साथ V4 हो जाता है, V1 को V4 करना पड़ेगा, सबसे लचीला यहीं पर है। और नहीं तो आप लेट लगाते हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी के जगह नॉट बी, प्लस V1 को V3। लेकिन ये आप पर निर्भर नहीं करता है, आपको ऑब्जेक्टिव में टाइप कैसा दिया उन चारों में ढूंढना होता है। इसको ठीक से देखेंगे, ठीक से समझेंगे, चलते हुए चलेंगे। जैसे डोंट बीट सोहन, मान लो हम इससे बनाते तो लेट सोहन नॉट बी बीटन, या यू आर फॉरबिडन टू बीट सोहन, या यू आर ऑर्डर नॉट टू या एडवाइज नॉट टू बीट सोहन। इस तरह से हम लोग लेंगे। आइए, लेट से बनाया लेट सोहन नॉट बी बीटन, इसको दूसरे से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज नॉट टू बीट सोहन, यू आर फॉरबिडन टू बीट सोहन, यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीटिंग सोहन। सभी फार्मूला हमने बना दिया, लेकिन ऑप्शन में क्या रहता है उसको देखना है। आइए जी, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा देखने के लिए आगे। नेवर टेल अ लाई, यू आर एडवाइज नॉट टू टेल अ लाई, ऊपर किसी एक नियम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे, दिक्कत होगी, फिर से समझाएंगे हम। जैसे डोंट कॉल द गर्ल, अब ऑब्जेक्टिव में है,
डोंट कॉल द गर्ल, या तो लेट से बना था तो लेट द गर्ल नॉट बी कॉल्ड, लेकिन यहाँ तो डोंट का डोंटे रहने दिया, ये ऑप्शन चलेगा ही नहीं। अब हम लोग ऑप्शन मांगे कंप्यूटर जी से, कंप्यूटर जी जरा ऑप्शन दीजिए। दूसरा देखो, दूसरा में क्या है, बड़ी अच्छा, लेट द गर्ल भी है, नॉट भी है, चूंकि निगेटिव था, अ कॉल्ड, ये आंसर सही हो गया, लेकिन लेट द गर्ल बी कॉल्ड नॉट नहीं है थी गलत। डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, तो डोंट वाला आ गया, गलत हो जाएगा। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, आंसर सही ये है। यहाँ सर नोट हटाए हुए इसलिए गलत। चलिए, दो क्वेश्चन आपका बना, ठीक से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं, दो और क्वेश्चन बनवाएंगे। इसके साथ हम लोग आज के समय को रोकेंगे, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है और समय भागा सा जा रहा है, इसको देखना है। कंट्रोल इंडिया। कंप्यूटर जी आप क्वेश्चन दो और दीजिए, माया मोह मत कीजिए। यस, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि दोनों दिखे। हाँ कंप्यूटर जी आप चल सकते हैं, आइए। डोंट च्यू टोबैको, तंबाकू मत खाओ, खैनी मत खाओ। अब क्या है, अच्छी बात समझा रहा है, तो डोंट एडवाइज भी तो गलत हो गया भाई, डोंट ऑर्डर गलत हो गया। यू आर फॉरबिडन चल सकता, तुमको मना किया जाता है, कौन सी के लिए, तंबाकू चबाने के लिए। यदि सर इसको लेट से बनाना होता तो हम कैसे बनाते, लेट टोबैको नॉट बी च्यूड, इस तरह से लेट से बनाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, अच्छी बात में निगेटिव है। आप कह सकते हैं द टोबैको शुड नॉट बी च्यूड, यानी प्रोहिबिटेड या फॉरबिडन टू, प्रोहिबिटेड लगाएंगे फ्रॉम च्यूइंग टोबैको, फॉरबिडन लगाएंगे 2 + B1। सारे नियमों में इसको एक नियम से बना हुआ आंसर होगा। आपको आंसर ये है, डोंट कॉल द बेगर, भिखमंगा को मत बुलाओ। तो क्या है, यू आर सजेस्टेड टू कॉल, ना सजेस्टेड तो नहीं, नॉट सजेस्टेड रहता चलता। यू आर फॉरबिडन, हाँ जहाँ मना किया था फॉरबिडन चल सकता, फॉरबिडन में नॉट छुपा हुआ है। यू आर फॉरबिडन टू कॉल द बेगर। ऑर्डर्ड है तो नॉट रहता तो सेंस चलता, कि तुम्हें आदेश दिया था कि भिखमंगा को नहीं बुलाओ, भिखमंगा को नहीं बुलाने के आदेश दी जाती है, लेकिन सेंस देखना है, और नॉट निगेटिव होगा। फॉरबिडन में नॉट छुपा हुआ रहता, फॉरबिडन माने मना करना, मना करना माने ये काम नहीं करो। आगे देखो, हम लोग चौथा का भी आंसर ले लिए हैं। कंप्यूटर जरा इनको आंसर दिखा दें, ठीक ना। इसके साथ आज के हमारे बुलेटिन यहीं पर हम रुकेंगे और हम लोग द एंड का प्रोग्राम कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।